सोर्स कस्टम के जो रेवेन्यू है हर पोर्ट से ऊपर है। यहाँ लाहौर, कराची, अंगूरड़ा, अज़ाखेल, संबड़ियाल, पेशावर, इस्लामाबाद सब चल रहे हैं। कोई ऑपरेशन बंद नहीं है। अपना अफगान ट्रांजिट की स्मगलिंग, कफ्तान की स्मगलिंग, वेश की स्मगलिंग, असले की स्मगलिंग, चरस की स्मगलिंग, हेरोइन की स्मगलिंग, नॉन पेट गाड़ियों की स्मगलिंग, इस तमाम में कस्टम का मेंबर मुलविस है। क्यों 1985 का जो अपना प्रोटोकॉल एग्रीमेंट है, इस कहते हैं जो बिजनेस है पाक चाइना का, ये बैलेंस है और इस पे आप क्या कहेंगे? हमारे ताजिर बरादरी की ये जो है ना प्रोटेस्ट है, ये किसी जाहिल की प्रोटेस्ट नहीं है। हम समझते हैं हम टैक्स पेयर हैं, हम मजलूम हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम लाइव शो के साथ में हूँ आपका मेजबान समर अब्बास गद्दाफी और आप देख रहे हैं डेली माउंटेन। नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद है सी पेक, यहाँ पे सुस्त के मुकाम पे यहाँ पे हम मौजूद हैं। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पाक चाइना से वाबस्ता जो ताजिर है, इन्होंने यहाँ पे जो है वो धरना दिए हुए बैठे हुए हैं और ये गुज़िश्ता 12 दिनों से यहाँ पे जो है वो धरने पे मौजूद है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है अपना जावेद हुसैन साहब, जो कि मेंबर है कोर कमेटी के। सबसे पहले जावेद साहब, हम आपको वेलकम कहते हैं। आपका जो इस वक्त चार्टर ऑफ डिमांड है, यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपके क्या मुतालिबात है, इस हवाले से आप अपडेट करें। शुक्रिया सबसे पहले आप सब मीडिया का। देखें कि हम 8 महीने से इंतजार करके बैठे हैं। 25 दिनों से हमारा ऑपरेशन पोर्ट का मुअत्तल था और 11 दिन हमारा धरना था और 12वां दिन कल हमने एलामियत दिया था। हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है कि सेल टैक्स, इनकम टैक्स का जो ऑनरेबल कोर्ट का फैसला है और गिलगित बल्तिस्तान असेंबली का जो रेजोल्यूशन है उस पर अमल दरामद करें। उस अमल दरामद में 3 बंदे रकावट है: मेंबर कस्टम असद जवाद, चीफ कलेक्टर सीमा बुखारी और कलेक्टर कस्टम गिलगित बल्तिस्तान। हमने मुतालिबा किया है कि ये मुल्क दुश्मन काम करते हैं, ये राह के लिए काम करते हैं, ये पाक चीन दोस्ती को ख़त्म करना चाहते हैं। फौरी तौर पर इनको मुअत्तल करे। हमारे मुतालिबात को मनोअन तस्लीम करेंगे तो हम इस रोड से हटेंगे, नहीं तो हमने पहले भी कहा स्टेट के तमाम इदारे हमारे हैं, यहाँ के पुलिस, यहाँ के कस्टम, यहाँ के इमिग्रेशन, यहाँ के ANF। हमने ये कुर्बानी देने हैं कि हम तारीख रकम करेंगे कि खुद कुर्बानी देंगे। इज्तिमाई कब्रें हमारे तैयार हो कौम के लिए, हमने कल भी मैसेज दिया है। मुतालिबा मंजूर होगा तो रोड से उठेंगे, नहीं होगा इसी पे रोड पर महीने भी बैठना पड़े, 2 महीने में पैदा हम इधर रहेंगे जब तक हमारे मुतालिबात, हमारे डिगेज वालों के मुतालिबा यही है। क्योंकि अगर CD पर डिगेज वालों के डाटसन ये मसदे निकलते हैं तो शायद मैं समझता हूँ कि जो इनका मकसद है वो ही पूरा होता है, ऊपर जो बड़े ताजरों का मकसद है वो ही पूरा होता है। हम दोनों एक पेज पर हैं। हमारे मुतालिबात अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं मानती है तो हम भी तो धरने लेकर बैठे हैं। गवर्नमेंट के पास ताकत है, उनके पास अपना टैंक है, उनके पास जो है ना अपना बहुत बड़े हथियार है हमें मारे। हम गवर्नमेंट के खिलाफ जाराना इक़दाम इसलिए नहीं करेंगे। हमारी ताजिर बरादरी की ये जो है ना प्रोटेस्ट है, ये किसी जाहिल की प्रोटेस्ट नहीं है। हम समझते हैं हम टैक्स पेयर हैं, हम मजलूम हैं कि हम 8 महीने से इंतजार में बैठे हैं और 11 दिनों से हमें धरना दिया हुआ है और 25 दिनों से हमारे पोर्ट का ऑपरेशन मुअत्तल है। तो ये छोटे ताजिर जो 10,000 बॉर्डर पास के काम करते हैं, ऊपर 2-3 हज़ार हमारे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम करते हैं, यहाँ 3 हज़ार मजदूर है, यहाँ 2-3 हज़ार होटल्स वाले हैं, यहाँ हमारे 2-3 हज़ार ट्रांसपोर्ट वाले हैं, ये सारे सफर हैं। इस तमाम जिम्मेदारी जो है ना इन तीनों अफराद पर जाती है। हुकूमत वक्त से मैं गुजारिश ही कर सकता हूँ, अगर हल निकालेंगे तो सी पेक रोड को छोड़ देंगे, नहीं निकालेंगे तो बैठेंगे। भाई, आप ये बताएं कि आप यहाँ पे पिछले 10-12 दिनों से यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। आपके जो डिमांड्स हैं उनके हल के लिए हुकूमती सतह पे कोई मुज़ाकरात हुए हैं क्या? इस हवाले से क्या पेश रफ्त है? देखिए, चीफ मिनिस्टर की सरबराही में एक कमेटी काम कर रही है। प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी से कोई हमारी अप्रोच हुई थी, वहाँ हमारे कोर कमेटी के जिम्मेदार हैं मोहम्मद इकबाल पठान, मोहम्मद कायद और इमरान इस्लामाबाद में है। हमारे उनसे मशावरत होकर ये काम हुआ है। अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, मुज़ाकरात में कोई इधर उधर की बात नहीं है। सेल टैक्स, इनकम टैक्स की एग्जम्पशन के अलावा रिटर्न होना अब सवाल ही पैदा नहीं, ये मुश्किल है। अगर कामयाब होगा, अभी कॉल करते हैं हमारे साथी, तो मैं समझता हूँ इसको हम बैक करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो हम रात को भी इधर हैं, दिन को भी इधर हैं और इसके बाद जो अगला लाएअमल होगा वो इससे भी जाराना होगा। जीना होगा, मरना होगा, डरना होगा, डरना होगा, जीना होगा, मरना होगा, डरना होगा, डरना होगा। ये चीफ कलेक्टर मुर्दाबाद, ये चीफ कलेक्टर मुर्दाबाद, ये मेंबर कस्टम मुर्दाबाद, ये मेंबर कस्टम मुर्दाबाद, ये जीबी कलेक्टर मुर्दाबाद, ये जीबी कलेक्टर मुर्दाबाद, ये टैक्सेस वैक्सेस ना मंजूर, ये टैक्सेस वैक्सेस ना मंजूर, ये टैक्सेस वैक्सेस ना मंजूर।
अच्छा जावेद भाई, ये जो 1985 का जो अपना प्रोटोकॉल एग्रीमेंट है, इसके तहत जो बिजनेस है पाक चाइना का, ये बैलेंस है और इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए कि 1985 का जो प्रोटोकॉल है वो ये कहता है माल के बदले माल, हम इधर से माल लेके जाएंगे और वहां से माल लेके आएंगे। उस प्रोटोकॉल पर तो अमल दरामद नहीं हो रहा है। हमारी देखो ना कि हम समझते हैं कि वो कवानीन लागू हो जिससे मेरे छोटे ताजिर, मेरा यूथ, मेरे बैगेज के साथी, मेरे गिलगित बल्तिस्तान के छोटे ताजिर मुस्तफीद हो, बड़ों का खैर है। तो मैं समझता हूँ अगर 1985 का अमल करके इनके छोटे ताजिर मुस्तफीद होते हैं तब भी ठीक है, अगर और कोई एग्रीमेंट करके भी ये मुस्तफीद होते हैं तब भी हम इसको चलने देंगे, वरना यहाँ से न TIR जाएगा, न यहाँ से कोई और गुड्स जाएगा, न यहाँ का फार्मर जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। अब एक ही हल है, हमारे लाशें जाएंगे। इसमें कोई नया एग्रीमेंट करने की जरूरत है? आप समझते हैं कि पाक चाइना जो बिजनेस है उसको बैलेंस करने के लिए कोई नया देखिए कि चाइना के साइड से फिलहाल कोई इतना मसला नहीं है। अब ये जो डार्सन आए हैं, ये जो मसले आए हैं, ये तो किसी एग्रीमेंट के तहत की जरूरत नहीं है ना। इधर कस्टम से बात करनी है और CD पॉइंट को क्लियर करना है, या इनके हमारे बैगेज के जो साथी है इनके साथ मैकेनिज्म तय करके इनको रवा करना है। इसमें चाइना के कोई नया एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है। भाई जो अपना ये सुस्त कस्टम पोर्ट है, उसके अलावा मुल्क के अंदर जितने भी पोर्ट्स है वहां से रेवेन्यू कितना आता है, ये सुस्त कस्टम पोर्ट हमें कितना देता है, इस पे आप थोड़ा तफसील रखें। देखिए कि सुस्त कस्टम के जो रेवेन्यू है हर पोर्ट से ऊपर है। यहाँ लाहौर, कराची, अंगूरड़ा, अज़ाखेर, संबड़ियाल, पिशावर, इस्लामाबाद सब चल रहे हैं, कोई ऑपरेशन बंद नहीं है। अपना अफगान ट्रांजिट की स्मगलिंग, कफ्तान की स्मगलिंग, वेश की स्मगलिंग, असले की स्मगलिंग, चरस की स्मगलिंग, हेरोइन की स्मगलिंग, नॉन पेट गाड़ियों की स्मगलिंग, इस तमाम में कस्टम का मेंबर मुलविस है। क्यों नहीं रोकता है वो? टैक्सपेयर को रोकता है। तो हम ये जो हम मुतालबे क्यों कर रहे हैं? अगर पूरे पाकिस्तान के पोर्ट्स में टैक्सेशन का निजाम वी बॉक्स सिस्टम है, कंप्यूटराइज निजाम है, क्लिक करके चेक करेगा कोई 4 करोड़ की GD है हम भी देंगे, वहां 7 लाख की GD है, हमें कहता तुम 4 करोड़ दे दो, स्मगलिंग दर चले, अफगान ट्रांजिट से स्मगलिंग हो, तकरीबन अफगान ट्रांजिट से रोजाना के हिसाब से कलात, अपना ऑटो पास, टायर, अदर आइटम्स जो है स्मगलिंग होकर पाकिस्तान आ जाए। तो मुझे बताएं गिलगित में 40,000 नॉन पेट गाड़ियां हैं, चाइना से आई हैं, कहां से आई हैं? उस सतत सूबे से आई हैं, सरहद से। तो वहां पर चेक पोस्ट इनका नहीं है, कस्टम के लोग वहां से जो है ना मंथली लेके छोड़ते हैं। तो हम समझते हैं मेंबर कस्टम एक एजेंडे पे है, वो सुस्त एयरपोर्ट के ताजरों को मारना चाहता है, इसलिए हम उसको उसके दफ्तर से निकालना चाहते हैं ताकि कोई नया अफसर आए, हमसे बैठ कर बात करे और हमारे छोटे बड़े ताजरों के मसले को हल करे। अच्छा, एक और चीज कहा जाता है कि यहाँ से सुस्त एयरपोर्ट को किसी और जगह में शिफ्ट करने के हवाले से देखिए कोई साजिश माइशत नहीं है, ये सारे बकवास प्रोपेगेंडा है। अगर गिलगित बल्तिस्तान टैक्स फ्री जोन होगा तो लामहला पाकिस्तान अपने बाउंड्री पर नया पोर्ट बनाएगा या चेक पोस्ट लगाएगा। इस वक्त टैक्स फ्री जोन की बात नहीं है, इस वक्त टोटल सेल्स टैक्स इनकम के जो है ना विद होल्ड करने का हमें ऑर्डर मिला है, हम बच्चे नहीं हैं। अगर गिलगित हुकूमत पाकिस्तान ये कहती है कि नहीं हम अपने बाउंड्री पे ले जाते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान फ्री जोन होगा, लाएंगे हम अपने माल गिलगित में डंप करेंगे। इस वक्त ये सिचुएशन नहीं है, न ऐसी कोई जो है ना किसी की सोच है। ये हुकूमत पाकिस्तान ने डायरेक्ट कंट्रोल में चलाना है। जब ये समझ लो अगर हमारे बाउंड्री से गया तो आप गिलगित बल्तिस्तान का 74 साल का मसला भी हल हुआ, ये होगा नहीं होगा। इसलिए ये बाजार के जो मुख्तलिफ हमारे एकाध मुखालिफ बंदों के प्रोपेगेंडा है। हाँ ये है कि अगर टैक्स फ्री जोन होगा तो हमारे कोई रजिस्टमेंट नहीं है, ले जाए अपने बाउंड्री पे लगाए, हम ले जाए चाइना से एक राहदारी इधर रखेंगे, अपने मर्जी के इधर हमारे बंदे बैठेंगे, हम गिलगित में लाकर डम लगाएंगे यही माल, और वहां से आगे अफगानिस्तान से स्मगलिंग चल सकती है, असला आ सकता है, अफयून आ सकता है, अपना स्मगलिंग चल सकती है, तो ये भी चलेगा। ये अगर दीवार पे लगाएंगे तो भी चलेगा, तो वो भी समझते हैं, वो हम भी समझते हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन जावेद भाई, इस पाक चाइना बिजनेस से गिलगित बल्तिस्तान के कितने लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाबस्ता हैं, कितने अफराद की शक्ल में, घरानों की शक्ल में, इस पे आप क्या कहेंगे? देखें कि 20-25 हजार हमारे बॉर्डर पास के लोग हैं, एक बॉर्डर पास वाले के पीछे कम से कम मल्टीप्लाई 5 करें, उसके बाद 2-3 हजार ऊपर हैं, उसके बाद आपके 1000-2000 मजदूर हैं, उसके बाद आपके दुकानदार हैं, उसके बाद 1000-2000 आपके ट्रांसपोर्ट वाले हैं। ये कम से कम मेरे हिसाब से 50,000-60,000 खानदानों को इस जगह से रोजगार है। मैं समझता हूँ गिलगित बल्तिस्तान में और कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, यही पाक चीन सरहदी तजारत है, यहाँ से ये रोजी कमाना चाहते थे। तो ये तीनों अफसरान, असद जवाद मेंबर कस्टम, कलेक्टर GB चीफ कलेक्टर,
गुजारिश उसको गुजारिश ये है, इसलिए तमाम तर ये है, न टूरिस्ट जाएगा न फॉरेनर जाएगा, ये रोड बंद ही रहेगा। जुल्म जबर के खिलाफ, जुल्म जबर के खिलाफ, मुल्क दुश्मन हर दस्तूर, मुल्क दुश्मन हर दस्तूर, ये मिंबर कस्टम, ये मिंबर कस्टम, ये चीफ कलेक्टर, ये चीफ कलेक्टर, ये जीबी कलेक्टर, ये जीबी कलेक्टर, ये टैक्सेस वैक्सेस, ये टैक्सेस वैक्सेस। आपने यहाँ पे जो कोर कमेटी के यहाँ पे मुतालिबात थे वो देखा। हमारे जावेद साहब जो कि कोर कमेटी के मेंबर हैं, उन्होंने तफसील से जो मुतालिबात जो चार्टर ऑफ डिमांड है उसको पेश किया। और ओवरऑल यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान के तकरीबन 50 से 60 हज़ार लोग इस पाक चाइना बिजनेस से जो वाबस्ता हैं। यकीनन गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इनके लिए रोजगार के और मौके नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पे जो उनका चार्टर ऑफ डिमांड है, उनके मुतालिबात है, फौरी तौर पे उनको हल किया जाए।